तो नेक्स्ट है हमारा, एक क्वेश्चन करते हैं। सवाल है हमारा कि एक कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस C दिया हुआ है और शुरुआत में जो है ये जो कैपेसिटर है वो बिल्कुल पूरी तरह चार्ज है। इसको किसी बैटरी E के साथ कनेक्ट किया गया था और इस कैपेसिटर को बिल्कुल पूरी तरह क्या किया गया, चार्ज किया गया। ठीक है, और उसका EMF दिया हुआ है E, मैंने बैटरी का पोटेंशियल दिया है E, ये प्लस है माइनस है। तो इस वाले प्लेट पे चार्ज है E इंटू सी और इस वाले प्लेट पे चार्ज है माइनस E इंटू सी। शुरुआत में इसको बिल्कुल पूरी तरह चार्ज किया गया। ठीक है, और एक बैटरी से कनेक्ट किया गया जिसका EMF जो है वो ऐसे है E है। और फ़र्क बस इसका है कि बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो बैटरी के लोअर टर्मिनल के साथ लगा हुआ है और कैपेसिटर का जो हाई लोअर टर्मिनल है वो बैटरी के हायर टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। ये बैटरी का EMF E दिया हुआ है और ऐसे कनेक्टेड है। शुरुआत में जो बैटरी है वो कैपेसिटर है वो बिल्कुल पूरी तरह क्या है, हमारा चार्ज है। तो इनिशियली कैपेसिटर इज फुली चार्ज्ड, इनिशियली जो कैपेसिटर है बिल्कुल पूरी तरह क्या है, हमारा चार्ज है। और यहाँ पर एक चीज़ और है कि इस बैटरी के साथ एक रेजिस्टर लगाया हुआ है R। शुरुआत में तो सर्किट में करंट जीरो होगा क्योंकि कैपेसिटर तो बिल्कुल पूरी तरह चार्ज है और बैटरी स्विच को ऑफ रखा गया है। होता क्या है कि एट t इज इक्वल टू 0 स्विच इज़ ऑन, स्विच को ऑन किया जाता है। जैसे ही स्विच को ऑन किया जाता है ऐसे t इज इक्वल टू 0 पे, तो जो भी सवाल पूछा जाए उसका आंसर बताना है। फर्स्ट सवाल है हमारा, फाइंड द करेंट इन द सर्किट जस्ट आफ्टर स्विच इज ऑन। जैसे ही स्विच को ऑन किया जाता है तो इस सर्किट के अंदर करंट कितना है ये बताओ। सेकंड सवाल है, फाइंड फाइनल चार्ज ऑन कैपेसिटर, कैपेसिटर पे फाइनल चार्ज बताइए। थर्ड नंबर सवाल है हमारा, फाइंड वर्क डन बाय बैटरी, बैटरी टोटल कितना वर्क डन किया है ये बताइए। और एक लास्ट सवाल है हमारा, फाइंड हीट लॉस, ये हमारा सवाल है। तो वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए, अच्छा सवाल है। चलिए हम बताते हैं, समझिएगा। पहला सवाल है कि जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं तो बताइए सर्किट के अंदर करंट कितना है। तो बहुत आसान सवाल है। पहला सवाल का सॉल्यूशन कि जैसे ही सर्किट को ऑन करेंगे तो एक कैपेसिटर जो है उस पर चार्ज होगा E इंटू सी, इस पर प्लस में, इस पर कैपेसिटर पे चार्ज होगा माइनस E इंटू सी। और ऐसे स्विच ऑन हो गया और बैटरी है उसका लोअर टर्मिनल ऐसे हुआ है, लोअर पोटेंशियल वी हायर पोटेंशियल, बैटरी R, रेजिस्टेंस R है। आपको पता है कि ये बैटरी का हायर पोटेंशियल है प्लस वाला, ये बैटरी का माइनस वाला पोटेंशियल है। तो इसका EMF होगा E और इसका EMF होगा 0। ये 0 होगा तो ये वाला भी हमारा 0 होगा। अच्छा, ये E होगा, ये भी हमारा E होगा। और बैटरी का EMF दिया था E। आपको पता है कि अगर हम लोअर एंड से हायर एंड की तरफ जाते हैं ऐसे तो पोटेंशियल बढ़ता है। कितना बढ़ता है? E बढ़ेगा। तो E और E कितना हो जाएगा? 2E। तो बताइए कि इस रजिस्टर के आजू बाजू का पोटेंशियल हम लिख दिए, कितना आया? 2E माइनस 0, 2E आया। तो करेंट फ्लो होगा ऐसे हायर से लोअर। तो शुरुआत में जो करंट फ्लो होगा उसका वैल्यू होगा I का वैल्यू होगा दिस I इज इक्वल टू 2E माइनस हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, दिस इज हायर पोटेंशियल, दिस इज लोअर पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस R। तो करंट का वैल्यू होगा 2E अपॉन R। तो शुरुआत में जो करंट होगा सर्किट के अंदर वो कितना होगा? 2E अपॉन R होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए सेकेंड सवाल क्या है। सेकेंड सवाल जो है वो पूछ रहा है हमसे कि फाइनल चार्ज ऑन कैपेसिटर बताओ। मैंने T टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी पे पूछ रहा है वो कहानी
कि टी टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी पे क्या होगा। तो टी टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी जाने से पहले जो है हम आपको थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा समझाते हैं कि एक्चुअल में होगा क्या, सिचुएशन क्या होगा। करंट जो है वो इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो इस कैपेसिटर के चार्ज पे क्या इफेक्ट डालेगा इसके बारे में हम चर्चा करेंगे पहले। तो पहले जो है हम सर्किट को बना लेते हैं। इस तरह से सर्किट है हमारा, ये हमारा कैपेसिटर है और इस तरह से शुरुआत में बैटरी लगा हुआ है। t इक्वल टू 0 पे कहानी ये है कि ये हमारा लोअर पोटेंशियल ई हायर एक रजिस्टर और ये हमारा EMF E और करंट फ्लो हो रहा है, उसका वैल्यू है I बराबर 2E/R, रजिस्टर आ रहा है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। अगर करंट फ्लो रहा है I, तो इस करंट के थ्रू चार्ज फ्लो रहा है dq। दिस dq कैन बी रिटन एज I इंटू dt। व्हाट इज I? I इज 2E/R इंटू dt। इतना चार्ज जो है वो पर सेकेंड ये क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है इस वायर के थ्रू और कैपेसिटर पे आके जमा हो रहा है। इस प्लेट पे चार्ज था प्लस और इस प्लेट पे चार्ज था माइनस, ठीक है। इस प्लेट पे चार्ज था आपका प्लस और इस प्लेट पे चार्ज था क्या आपका माइनस। और जैसे ही ये dq चार्ज जाएगा तो इस पर प्लस चार्ज आके जमेगा। जैसे ही इस पर प्लस चार्ज जमेगा तो ये बताइए माइनस का जो वैल्यू है वो माइनस चार्ज और प्लस चार्ज आपस में न्यूट्रलाइज होंगे। तो इस प्लेट पे भी चार्ज जो है, इस प्लेट पे चार्ज, लेट्स इस प्लेट पे चार्ज वो मान लेते हैं कितना है, E इंटू सी है, E इंटू सी है माइनस में, और इस वाले प्लेट पे चार्ज है E इंटू सी। तो लगातार ए वाला चार्ज लगातार घटेगा, लगातार चार्ज क्या होगा, घटेगा, ए वाला चार्ज घटेगा, क्योंकि माइनस चार्ज जो है वो उसको जाके प्लस चार्ज उसको न्यूट्रलाइज करेगा, ए वाला चार्ज घटेगा। और जब चार्ज यहाँ पे निकलेगा तो ई वाला चार्ज जो है माइनस में बढ़ेगा और इस पे ई माइनस में होगा। इससे चार्ज जब निकलेगा तो इस प्लेट पे माइनस चार्ज आएगा, माइनस चार्ज आएगा और पहले से प्लस है तो ऑफकोर्स ई वाला भी वैल्यू घटेगा। तो ई दोनों प्लेट पे चार्ज जो है इसमें माइनस में घटेगा और इसमें प्लस में घटेगा। लगातार दोनों चार्ज का वैल्यू घटेगा 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 और चार्ज लगातार कैपेसिटर पे घटते 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 एक ऐसा समय आएगा, कोई टी हमको नहीं पता, वो टाइम भी हम निकाल लेंगे कभी ना कभी, ठीक है। एक ऐसा समय आएगा टी जिसके लिए इस कैपेसिटर पे चार्ज इस पे भी जीरो और इस पे भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। उस समय करंट भी जीरो हो जाएगा। नहीं, अभी करंट जीरो नहीं होगा, करंट जीरो अभी नहीं होगा, क्योंकि अभी करंट जो है वो फाइनाइट है और करंट अभी जीरो नहीं होगा। अभी समझिएगा, ये रजिस्टर R है और EMF E है। अब देखिए लगातार अब क्या हुआ, अब बढ़िया समझिएगा। अब करंट जो है हमको नहीं पता कितना हो गया, लेकिन कैपेसिटर पे चार्ज जीरो हुआ तो करंट भी निकाल सकते हैं। देखिए करंट कितना होगा, जैसे ई वाला EMF भी होगा कितना, जीरो, और ए वाला जीरो, लोअर इंड से हायर इंड की तरफ जाएंगे तो ई हो गया, तो करंट आ गया इधर की तरफ और दिस विल बी E माइनस 0/R, दिस विल बी E/R। तो देखिए लगातार करंट भी लगातार घटते गया। आपको पहले से ही पता है कि किसी सर्किट के अंदर अगर कैपेसिटर के साथ अगर कोई रजिस्टर लगा रहे या कैपेसिटर लगा रहे सर्किट के अंदर, तो लगातार उस सर्किट के अंदर करंट घटेगा 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 और लगातार घटते 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 टी टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी पे उस सर्किट के अंदर करंट जीरो होना तय है। तो उसी तरह इस सर्किट के अंदर करंट घटते गया घटते गया घटते गया और कैपेसिटर पे चार्ज शुरुआत में ही घटते गया, ठीक है। और लगातार कैपेसिटर पे चार्ज घटते गया तो इस रजिस्टर के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस घटते गया और रजिस्टर के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस घटते गया तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कैपेसिटर के थ्रू अभी शुरुआत में घटते गया। मान लेते हैं टाइम टी है, ठीक है, और घटते घटते कैपेसिटर पे चार्ज कितना हो गया, जीरो। अब एक करंट जो है इधर की तरफ ऐसे जाएगा, ऐसे आई कितना E/R, एक करंट जाएगा E/R। जैसे ही करंट जाएगा E/R तो इस पर मान लीजिए चार्ज dq चार्ज गया, dq बराबर E/R इंटू dt, इसको dq डैश ले लेते हैं। अब बताइए कि dq चार्ज जैसे ही इस पे जाके इस प्लेट पे जमा होगा तो इस प्लेट पे प्लस चार्ज बढ़ेगा और इस प्लेट पे माइनस चार्ज क्या होगा, बढ़ेगा। इस प्लेट पे प्लस चार्ज बढ़ेगा, इस प्लेट पे माइनस चार्ज बढ़ेगा, तो इसकी पोटेंशियल बढ़ेगी, इसकी पोटेंशियल, ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस मतलब बढ़ेगा। इस कैपेसिटर के क्रॉस जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो क्या होगा, बढ़ेगा लगातार। तो t इक्वल टू किसी की कोई भी टाइम t होगा पर्टिकुलर टाइम, जिसके लिए इस कैपेसिटर पे चार्ज कितना हो जाएगा, जीरो, और ये dq जाके चार्ज जो है इस प्लेट पे जमेगा और इस प्लेट पे जाके जमेगा तो ऑफकोर्स dq चार्ज के कारण इस पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर का बढ़ेगा, ठीक है। और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा करंट का वैल्यू घटते जाएगा और करंट का वैल्यू घटते एक ऐसा समय आएगा जब कैपेसिटर पूरी तरह क्या हो जाएगा, इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा, इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा। और टी टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी पे सिचुएशन क्या आएगा, टी टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी पे कि ए हमारा कैपेसिटर है, ये हमारा कैपेसिटर है और ये हमारा बैटरी है लोअर इंड और ये हमारा रजिस्टर है, ठीक है। ये हमारा स्विच था, ऑन कर दिए और इसमें फाइनली जो है EMF E था, तो करंट कितना हो गया, जीरो। करंट कितना हो गया, जीरो, करंट जीरो हो गया।
करेंट जीरो हो गया, सर्किट के अंदर करेंट कितना हो गया, जीरो, क्योंकि ये स्टडी स्टेट आ गया है, स्टडी स्टेट आ गया, और करंट सर्किट के अंदर कितना हो गया, जीरो हो गया सर्किट के अंदर। और कैपेसिटर पूरी तरह चार्ज हो गया, इस पर प्लस चार्ज और इस पर माइनस चार्ज। इस प्लस चार्ज का वैल्यू भी आप लिख सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो आपका बोलिएगा कि ए वाला असर है ई, ए वाला असर आपका जीरो, ए वाला आपका ई, ए वाला भी ई, और ए वाला कितना हो गया, जीरो। तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया इस पर प्लस इसी चार्ज और इस पर माइनस इसी चार्ज। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा कि प्लेट पे जो चार्जेज हैं वो क्या हो गए, रिवर्स हो गए। इस प्लेट पे प्लस इसी था शुरुआत में और इस प्लेट पे माइनस इसी था, और फाइनली जो है इस प्लेट पे प्लस इसी हो गया और इस प्लेट पे माइनस इसी हो गया। ठीक है, तो फाइनल चार्ज जो है कैपेसिटर पे कितना हो गया, एक प्लेट पे प्लस इसी और एक प्लेट पे माइनस इसी, और रिवर्स हो गया। ठीक है, अच्छी बात है, बढ़िया बात है। अगला सवाल है कि फाइंड फाइनल चार्ज ऑन कैपेसिटर, तो बता दिए प्लस इसी और माइनस इसी। ठीक है, फाइंड वर्क डन बाई बैटरी, बैटरी कितना वर्क डन किया, ऑलरेडी बैटरी कितना वर्क डन किया। तीसरा सवाल है मेरा, वर्क डन बाई बैटरी निकालिए। तो वर्क डन बाई बैटरी निकालना है तो सिंपल फार्मूला है Q इंटू डेल्टा भी, यही तो फार्मूला होता है। व्हाट इज़ Q, Q इज़ चार्ज प्रोवाइड बाई बैटरी, चार्ज प्रोवाइड बाई बैटरी, और डेल्टा भी का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी। ठीक है, तो एक बात बताइए कि चार्ज प्रोवाइड कितना किया बैटरी, तो इसको देखने के लिए आपको एक छोटा सा यहाँ पे हम डायग्राम समझा रहे हैं। देखिए, शुरुआत में इस प्लेट पे चार्ज कितना था, इस वाले प्लेट पे चार्ज था माइनस इसी और इस वाले प्लेट पे चार्ज था प्लस इसी। शुरुआत में नहीं, शुरुआत में यस, इस वाले प्लेट पे चार्ज था माइनस इसी और इस वाले प्लेट पे चार्ज था प्लस इसी। जो बैटरी के हाई एंड था उसके साथ था माइनस इसी और बैटरी के जो लोअर एंड था उसके साथ था प्लस इसी। इस वाले प्लेट पे बैटरी के हायर एंड वाले के साथ देखिए, आप पहले समझिए, बैटरी के हायर एंड वाले के साथ देखिए, तो बैटरी वाले के हायर एंड को बैटरी जो है प्लस चार्ज प्रोवाइड कर रहा है। कितना प्रोवाइड किया, देखिए पहले था माइनस इसी और हो गया फाइनली टी टेंडिंग टू एडिटिविटी पे प्लस इसी। पहले था माइनस इसी और हो गया इसी प्लस इसी, तो कितना बैटरी प्रोवाइड किया, तो डेल्टा क्यू बराबर हो जाएगा, कितना था इसी और कितना दे दिया माइनस इसी। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो बैटरी एक्चुअल में चार्ज जो है वो कितना दिया है, 2 EC। ठीक है, बैटरी 2 EC चार्ज दिया है, तभी तो अगर पहले माइनस EC था और हो गया EC, मतलब अगर पहले था माइनस EC, इस वाले प्लेट पे था चार्ज माइनस EC और हो गया इस प्लेट पे प्लस EC, तो बैटरी कितना चार्ज दिया है इसको, बैटरी चार्ज इसको दिया है कितना 2 EC, तभी तो 2 EC माइनस EC जोड़िएगा तो आपको कितना आएगा, प्लस EC आएगा। तो बैटरी टोटल चार्ज दिया 2 EC। तो यहाँ पर अगर हम वर्क डन बाई बैटरी लिखें तो वर्क डन बाई बैटरी इक्वल टू Q की जगह पे 2 EC इंटू बैटरी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, बैटरी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस E है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा आप E, तो हो जाएगा 2E स्क्वायर इंटू C। ठीक है, ये हो गया, इतना बैटरी वर्क डन किया। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा कि फाइंड द वर्क डन बाय बैटरी, हो गया हमारा। फाइंड हीट लॉस, अच्छी बात है, हीट लॉस तो ज़रूर हुआ होगा। सर्किट के अंदर करेंट पहले जो है घटते गया और फाइनली स्टेडी स्टेट आने के बाद करेंट सर्किट के अंदर कितना हो गया, 0। लेकिन जब तक सर्किट के अंदर करंट फ्लो हुआ है इस रजिस्टर के थ्रू हीट लॉस तो ज़रूर हुआ होगा। हीट लॉस को निकालने का 2 तरीका है। आप किसी भी टाइम पे टी पे करंट निकालिए, फिर पावर निकालिए I स्क्वायर इंटू आर से करके, फिर आप किसी भी टाइम डी टी के अंदर कितना हीट लॉस हुआ निकालिए, पावर इंटू डी टी से मल्टीप्लाई करके, फिर उसको इंटीग्रेट कर दीजिए 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, तो आपका पूरा जो है आपका हीट लॉस आ जाएगा। ठीक है, तो हीट लॉस हो जाएगा आपका I स्क्वायर आर इंटू डी टी और इसको इंटीग्रेट कर दीजिए 0 से लेके इंट तक, तो डेल्टा एच आपका आराम से आ जाएगा। लेकिन हम जो है इसको इस तरीके से सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि हमको किसी भी टाइम टी पे करंट निकाला अभी नहीं आता है। ठीक है, इस तरह से भी हम सॉल्व करेंगे आगे चल के, जब हम चार्जिंग या डिस्चार्जिंग पढ़ेंगे तब। अब हम क्या करने वाले हैं कि अगला सवाल है हीट लॉस निकालिए, तो उसको मैं एक तरीके से और समझाते हैं। देखिए, अगर हम हीट लॉस निकालना चाहते हैं तो एक्चुअल में जो वर्क डन किया बैटरी, उससे क्या हुआ, बैटरी किया वर्क डन अगर उससे, तो उससे क्या फ़ायदा हुआ बताइए। देखिए, बैटरी अगर वर्क डन किया तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड था ऐसे, शुरुआत में पहले इलेक्ट्रिक फील्ड था ऐसे, शुरुआत में पोटेंशियल एनर्जी कितना था, तो 1/2 C इंटू पोटेंशियल डिफरेंस E का स्क्वायर। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी था शुरुआत में, पोटेंशियल एनर्जी A था। अब क्या हुआ
कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी देखिए, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी देखना है तो आपको पोटेंशियल एनर्जी ऐसे हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड भले ही ऐसे हो गया, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू तो भी सेम है, प्लेट का एरिया सेम है, प्लेट के बीच का सेपरेशन सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो वही है। इलेक्ट्रिक फील्ड वही है तो इसका मतलब है कि एनर्जी फाइनल भी वही है, चार्ज भी वही है प्लेट पे, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी भी वही है, 1/2 इंटू सी इंटू ई स्क्वायर। तो एक्चुअल में जो बैटरी वर्क डन किया है उससे क्या क्या चेंज हो सकता है, तो एक पहले प्लेट पे चार्ज चेंज हुआ जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हुआ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज होने से एनर्जी चेंज नहीं हुआ है, हो सकता है कुछ सवाल में एनर्जी चेंज हो जाए। तो बैटरी जो वर्क डन किया है उससे कैपेसिटर के अंदर या तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा, और या तो बोल रहे हैं सॉरी, बैटरी जो वर्क डन करेगा उससे कैपेसिटर के अंदर पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा, साथ ही साथ जो रजिस्टर है उसके अंदर हीट लॉस होगा। तो एक्चुअल में वर्क डन बाय बैटरी जो है उससे क्या क्या हुआ है, तो एक पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुआ है और प्लस एक हीट लॉस हुआ है, हीट लॉस। और ये आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि बैटरी का जो वर्क डन होगा उससे या तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा कैपेसिटर का, या तो हीट लॉस होगा। तो वर्क डन बाय बैटरी इक्वल टू हीट पोटेंशियल एनर्जी कितना चेंज हुआ, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस डेल्टा एच हीट लॉस। वर्क डन बाय बैटरी आपको निकाल के दिखा चुके हैं, 2E² सी था, देखिए ये वाला है, बराबर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी अगेन 1/2 सी इंटू ई स्क्वायर माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 1/2 सी इंटू ई स्क्वायर प्लस डेल्टा एच। तो ये वाला टर्म जीरो हो गया, पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वही है, तो डेल्टा एच इक्वल टू आ गया 2E² सी। ठीक है, तो इतना हीट जो है वो रजिस्टर के थ्रू हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसी तरह का एक सवाल और करते हैं, इसी तरह का एक सवाल और करते हैं, समझिएगा। सवाल है हमारा कि एक हमारा एक कैपेसिटर है इस तरह का, शुरुआत में इसकी पोटेंशियल जो है ई है, मतलब इसकी पोटेंशियल डिफरेंस शुरुआत में बिल्कुल पूरी तरह चार्ज है, इस पे चार्ज है आपका प्लस इसी और इस पे चार्ज है आपका माइनस इसी। ठीक है, इसको जो है एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं, लेकिन अगला बार जो इसमें जो बैटरी लगा हुआ है उसका ईएमएफ जो है, उसका ईएमएफ E/2 है, उसका जो ईएमएफ है कितना है, E/2 है, ऐसे। और पीछे जो है, पीछे वाले सवाल में बैटरी का प्लस टर्मिनल, बैटरी के प्लस टर्मिनल कैपेसिटर के लोअर टर्मिनल के साथ शुरुआत में जुड़ा हुआ था, इसमें प्लस प्लस के साथ जुड़ा हुआ है और माइनस माइनस के साथ जुड़ा हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और बैटरी का ईएमएफ ई है, बैटरी का प्लस चार्ज ए माइनस चार्ज। अब देखिए ध्यान से कि t=0 पे हम स्विच को क्या करते हैं, ऑन करते हैं, और शुरुआत में ये जो कैपेसिटर है बिल्कुल पूरी तरह क्या है, कैपेसिटेंस C दिया हुआ है, और इनिशियली कैपेसिटर इज फुली चार्ज्ड। शुरुआत में कैपेसिटर जो है बिल्कुल पूरी तरह क्या है, चार्ज है। हम क्या करते हैं कि t=0 पे स्विच को ऑन करते हैं, एट t=0 स्विच इज ऑन। ठीक है, t=0 पे अगर स्विच को ऑन किया जाता है तो जो भी सवाल पूछा जाए उसका आंसर आपको बताना है। पहला सवाल है हमारा कि बताइए हमारा, फाइंड द इलेक्ट्रिक करेंट इन द सर्किट जस्ट आफ्टर स्विच इज ऑन। स्विच को जस्ट ऑन करते ही जो है सर्किट के अंदर करंट कितना होगा, ये बताइए। दूसरा सवाल है हमारा कि फाइंड द फाइनल चार्ज ऑन कैपेसिटर पे फाइनल चार्ज बताइए। तीसरा सवाल है वही वर्क डन बाय बैटरी बताइए, वर्क डन बाय बैटरी। और चौथा सवाल है आपका कि हीट लॉस बताइए, हीट लॉस। ये आपका 4 सवाल है। तो वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए, आराम से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा, जैसे पीछे बताया है उस तरह से बनाइए, आराम से बनेगा। ठीक है, चलिए समझिएगा यहाँ पे।
समझिएगा। जैसे ही t इक्वल टू 0 पे स्विच को ऑन किया जाएगा तो क्या होगा सिचुएशन समझिए। हम आपको पढ़ा चुके हैं कि कैपेसिटर पे जो चार्ज होता है वो ग्रेजुअली चेंज होता है, ऐसे फास्टली जो है तुरंत चेंज नहीं होता है, धीरे धीरे जो है कैपेसिटर पे चार्ज चेंज होता है। तो इसका मतलब है कि t इक्वल टू 0 पे जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे तो ऐसा नहीं कि तुरंत जो है कैपेसिटर पूरी तरह चार्ज हो जाएगा, उसको चार्ज होने में समय लगेगा। मतलब t इक्वल टू 0 पे मान सकते हैं कि कैपेसिटर बिल्कुल पूरी तरह चार्ज है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि सॉल्यूशन करते हैं, तो उसमें फर्स्ट नंबर सवाल में ये जो कैपेसिटर है वो इस तरह का होगा और स्विच हमारा ऑन है, बिल्कुल पूरी तरह चार्ज है, ठीक है। और ये हमारा बैटरी है, बैटरी का EMF E/2 दिया हुआ है और रेजिस्टेंस R दिया है, ठीक है, ऐसे। और इस पे प्लस EC और इस पे माइनस EC। तो इसका पोटेंशियल हो गया आपका E, इसका पोटेंशियल हो गया आपका 0। E तो E भी E, और E कितना हो गया 0। E हो गया, E में से E/2 गया तो हायर इंड से लोअर इंड जाएगा तो पोटेंशियल घटेगा, कितना माइनस E/2 घटाइएगा तो आपका E/2 आएगा। अब बताइए इस रजिस्टर के आजू बाजू का हम पोटेंशियल लिख दिए, ये वाला जो है हायर पोटेंशियल पे है तो करंट जो है ऐसे फ्लो होगा, ऐसे। तो शुरुआत में ऐसे करंट फ्लो होगा, शुरुआत में करंट ऐसे फ्लो होगा, ठीक है। शुरुआत में करंट फ्लो होगा तो करंट का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, कितना होगा आप लोग बोलेगा, करंट का वैल्यू होगा E/2 माइनस 0, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस R। तो करंट का वैल्यू हो गया E/2 इंटू R, करंट का वैल्यू हो गया E/2R। बढ़िया है, करंट का वैल्यू हो गया मेरे पास E/2R। तो जस्ट आफ्टर स्विच को ऑन करते ही जो है सर्किट के अंदर जो करंट होगा वो कितना होगा E/2R होगा, ठीक है। अब उसके बाद तो 1 सेकेंड 10 सेकेंड 15 सेकेंड के बाद तो धीरे धीरे करंट का वैल्यू घटेगा, क्योंकि कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा। कैसे घटेगा अब थोड़ा समझाते हैं, बढ़िया समझिएगा। दूसरा सवाल का सोल्यूशन, जैसे जैसे ये करंट जाएगा, ये करंट जा रहा है, मतलब क्या जा रहा है इसके थ्रू, इस करंट के थ्रू DQ चार्ज जा रहा है, ऐसे DQ चार्ज I/dt। तो शुरुआत में तो करंट होगा E/R इंटू कितना dt। तो इस करंट के थ्रू मतलब DQ चार्ज आ रहा है, और जैसे ही DQ चार्ज आएगा तो इस प्लेट पे चार्ज आगे DQ चार्ज जमा होगा, ठीक है। DQ चार्ज ऐसे जमा होगा, और जैसे ही DQ चार्ज जमा होगा तो इस माइनस प्लेट पे चार्ज घटेगा और इस प्लस प्लेट पे भी चार्ज क्या होगा, लगातार घटेगा, ठीक है। और माइनस चार्ज पे प्लेट घटेगा और प्लस चार्ज पे भी प्लेट घटेगा, और लगातार पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा कि लगातार घटते जाएगा, ठीक है, कैपेसिटर के क्रॉस। तो अगर हम बात करते हैं कि T टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी पे, ठीक है, T टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी पे बैटरी का EMF E, रेजिस्टेंस R, ठीक है। बढ़िया समझिएगा, बढ़िया से एकदम। करंट ऐसे जाते गया, ये करंट का वैल्यू लगातार घट रहा है, ये करंट जो है ऐसे लगातार जा रहा था ऐसे करंट। और जैसे जैसे ये करंट इस पे आएगा तो इस पे जो माइनस EC था, माइनस EC उसका लगातार वैल्यू घटते गया, और इस पे भी EC जो था इस पे लगातार EB प्लस में लगातार घटते जाएगा, ठीक है, प्लस में लगातार ये वैल्यू घटते जाएगा। इसमें माइनस में लगा चार्ज घटते जाएगा, इस पे प्लस पे घटते जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो करंट है उसके थ्रू चार्ज आ रहा है DQ, और DQ चार्ज इस माइनस प्लेट के चार्ज को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा, प्लस चार्ज। और जब इससे DQ चार्ज निकलेगा तो इस पे आएगा माइनस चार्ज, और पहले से है प्लस तो अगेन इस पर भी न्यूट्रलाइज होगा। तो ये दोनों चार्ज लगातार घटेगा, दोनों चार्ज घटेगा, और जैसे जैसे चार्ज घटेगा तो आप जानते होंगे कि कैपेसिटेंस C बराबर फॉर्मूला होता है Q/ΔV। तो यहाँ पे डेल्टा V बराबर हो गया Q/C, और लगातार ये चार्ज घट रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है लगातार घटेगा, पोटेंशियल डिफरेंस शुरुआत में 0 था, E था, तो लगातार पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा, और पोटेंशियल डिफरेंस घटते गया, और करंट का लगातार वैल्यू घटते गया, और करंट घटते एक ऐसा समय आएगा जब बैटरी के अक्रॉस जो EMF है कितना E, और कैपेसिटर के अक्रॉस जो EMF है वो कितना हो जाएगा E। जैसे ही EMF E हो जाएगा तो ऑफकोर्स करंट कितना हो जाएगा, 0। कैसे 0 हो जाएगा, E वाला E जो है घटते E कितना हो गया, E/2 हो गया, और E तो 0 रह गया। और जैसे ही E/2 हो गया तो तुरंत सर्किट के अंदर स्लाइटली करंट कितना हो जाएगा, 0। E/2 होते ही, E से E/2 होते ही करंट कितना हो जाएगा, 0। आपको विश्वास नहीं है तो करके देख लीजिए। तो ये करंट जो है लगातार घटते ये जो प्लेट है, प्लेट पे कैपेसिटर पे जो चार्ज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, E/2 हो जाएगा, ठीक है, E/2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे कि ये वाला जो प्लेट है आपका लोअर पोटेंशियल पे, इसका EMF हो गया E/2, और ये हमारा स्विच था,
ये बैटरी था, EMF E दिया हुआ था, रेजिस्टेंस R था, समझिएगा। और यहाँ पर इसका EMF E है, जैसे ही t कुछ टाइम बीत गया, t को टू 0 पर तुम स्विच ऑन करके किए थे, E/2 हो गया, ये 0 हो गया। अब देखिए ध्यान से, E/2 तो E भी हो गया E/2, अभी बैटरी का EMF E/2 दिया था। बैटरी के हायर एंड से लोअर एंड की तरफ जाएंगे तो पोटेंशियल घटेगा, E/2 - 0 तो कितना 0, और यहाँ भी पोटेंशियल 0, तो रजिस्टर्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो बराबर हो गया, 0 0 हो गया। और जैसे ही 0 हो गया तो रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, तो ऑफकोर्स करंट का वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया। करंट का वैल्यू 0 हो गया, करंट का वैल्यू 0 हो गया, करंट का वैल्यू 0। अब कैपेसिटर जो है वो चार्ज हो गया, ऐसे चार्ज तो घट गया है कैपेसिटर पे, इस पे चार्ज कितना हो गया, तो इस पे बोलेगा आप E/2 × C प्लस में, और इस प्लेट पे बोलेगा -E/2 × C, ठीक है। तो T टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी पे जो क्या होगा कि वही EMF हो जाएगा जो बैटरी के क्रॉस है, ठीक है, जो कैपेसिटर के क्रॉस हो जाएगा, क्योंकि सर्किट के अंदर करंट कितना हो जाने वाला है, 0 हो जाने वाला है, ठीक है, इस तरह से। अब बात करते हैं कि फाइनल चार्ज कितना हो गया, तो फाइनल चार्ज आप बता सकते हैं E/2 × C हो गया कैपेसिटर पे अक्रॉस। अगला सवाल है हमारा कि फाइंड द फाइनल चार्ज ऑन कैपेसिटर बता दिए, वर्क डन बाय बैटरी, हमको वर्क डन बाय बैटरी बताइए। तो वर्क डन बाय बैटरी बताना है अगर हमको चौथा सवाल में, तो वर्क डन बाय बैटरी इक्वल टू क्या होगा, हम आपको पढ़ाए थे, चार्ज प्रोवाइड इनटू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी। तो चार्ज प्रोवाइड कितना किया बैटरी, तो पहले देखिए ध्यान से कि बैटरी जो है चार्ज वो प्रोवाइड नहीं किया, बल्कि वो चार्ज गेन किया है, लिया है बैटरी चार्ज। कैसे, देखिए पहले जो चार्ज है वो पहले प्लेट पे कितना है, EC प्लस, प्लेट पे बैटरी के हायर पोटेंशियल के साथ जुड़ा हुआ था, प्लस EC था, और अब हो गया EC/2। इसका मतलब है कि बैटरी जो है चार्ज उससे गेन किया है, बल्कि लिया नहीं है बैटरी, बल्कि उससे चार्ज गेन किया है। चार्ज कितना गेन किया है, तो पहले चार्ज था बैटरी पे EC, और अब कितना हो गया, EC/2, तो घटा दीजिए EC/2, ठीक है। तो बल्कि बैटरी जो है चार्ज उससे गेन किया है, तो हम फाइनल चार्ज लिखेंगे अगर हम EC/2 और माइनस कितना EC इंटू पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का कितना है E, तो आप सॉल्व कीजिएगा तो आएगा E²C। बैटरी जो है वो शुरुआत में चार्ज कितना है आपका, E/2C, हाफ हो गया, और पहले कितना चार्ज था कैपेसिटर पे, E × C। तो बताइए कि पहले चार्ज था E × C और हो गया आप E/2 × C, तो बैटरी चार्ज को गेन किया कि दिया, अगर देता तो बढ़ जाना चाहिए था चार्ज, कैपेसिटर पे चार्ज तो घट गया है, चार्ज घट गया है मतलब बैटरी जो चार्ज है वो दिया नहीं है बल्कि लिया है, और लिया है तो इसलिए हमको एक्स्ट्रा साइन माइनस लगाना पड़ेगा, या आप एक काम कीजिए फाइनल चार्ज में से इनिशियल चार्ज को घटा दीजिए, ठीक है। तो इतना बैटरी जो है चार्ज क्या किया, प्रोवाइड किया या गेन किया, दिस इज माइनस साइन बता रहा है कि बैटरी जो है, बैटरी वर्क डन जो है वो चार्ज को अपने तरफ खींच कर किया है, चार्ज जो है बैटरी अपने तरफ खींच के किया है कैपेसिटर से। इसका मतलब है कि ये जो चार्ज है ये वाला वो निगेटिव में आया, -EC/2, इसका मतलब ये है निगेटिव कि बैटरी एक्सट्रैक्ट्स द चार्ज, एक्सट्रैक्ट्स द चार्ज, चार्ज को क्या किया, एक्सट्रैक्ट्स किया, मैंने खींचा है किससे, कैपेसिटर से, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला सवाल है हमारा कि कितना पोटेंशियल एनर्जी जो है स्टोर होगा, सॉरी कितना हीट लॉस जो है इसके अंदर होगा, ये हमको बताना है। क्या सवाल था ये, अच्छा 3rd नंबर सवाल था ये, 3rd नंबर सवाल, चौथा सवाल है हमारा, 3rd है हमारा, चौथा सवाल है हमारा कि कितना हमारा हीट लॉस होगा इस सिस्टम के दौरान, बताइए। तो हीट लॉस तो निकालने के लिए इस रजिस्टर के थ्रू हीट लॉस निकालने के लिए हम तरीका बता ही दिए कि सर्किट के अंदर करंट निकालिए कोई भी टाइम t पे I, फिर पावर निकालिए I²R, फिर उसके अंदर छोटा सा टाइम dt मल्टीप्लाई किए तो आपका छोटा सा हीट लॉस आ जाएगा dq, फिर उसको छोटे छोटे dq को 0 से लेकर इन्फिनिट तक जोड़िए, जोड़ने का मतलब इंटीग्रेशन, तो I² × dt को आप इंटीग्रेट कर दीजिए 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, आपका पूरा का पूरा हीट लॉस आ जाएगा। तो या तो आप ऐसे बनाइए या एक तरीका और है बनाने का, तरीका क्या है देखिए कि हम आपको बताए थे कि अगर जो बैटरी है, बैटरी वो वर्क डन करेगा तो उससे 2 काम होगा, एक काम होगा कि बैटरी का सॉरी कैपेसिटर का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा, और साथ ही साथ दूसरा काम होगा कि कुछ हीट लॉस होगा, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला याद कर लेना है, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला। तो बताइए कि बैटरी वर्क डन किया कितना, तो आप लोग बोलिएगा बैटरी वर्क डन किया है सर -E²C बराबर पोटेंशियल एनर्जी, कितना पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुआ, तो आप लोग लिखिएगा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस हीट लॉस डेल्टा H। अब हीट लॉस निकालने के लिए आपको पोटेंशियल एनर्जी कितना चेंज हुआ निकालना पड़ेगा, तो पहले पोटेंशियल एनर्जी जो है वो
और बाद में पोटेंशियल एनर्जी जो है वो में अंतर क्या है कि समझिए, शुरुआत में जो है वो बैटरी पे चार्ज जो है वो घट गया, बैटरी पे चार्ज क्या हो गया, घट गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड घट गया, सॉरी बैटरी पे चार्ज बोल रहे हैं, कैपेसिटर पे चार्ज जो है घट गया फाइनल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड घट गया, इलेक्ट्रिक फील्ड घट गया तो उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर है वो भी कम हो गया, तो फाइनल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो है कम है, और शुरुआत में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है क्योंकि बैटरी पे चार्ज ज़्यादा है, सॉरी कैपेसिटर पे चार्ज ज़्यादा है, और कैपेसिटर पे चार्ज ज़्यादा है तो मतलब शुरुआत में पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, कम है। तो बताइए कि माइनस ई स्क्वायर सी बराबर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, आप बोलिएगा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लिखिए सर 1/2 सी इंटू पोटेंशियल डिफरेंस E/2 का होल स्क्वायर माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 1/2, कैपेसिटेंस तो वही रहेगा, इनिशियल होगा C इंटू ई स्क्वायर प्लस डेल्टा H। तो यहाँ से माइनस ई स्क्वायर सी बराबर हो जाएगा 1/2 सी इंटू ई स्क्वायर बाई 4 माइनस 1/2 सी इंटू ई स्क्वायर और प्लस डेल्टा H। तो माइनस ई स्क्वायर सी बराबर ये हो जाएगा आपका 4 2 8, तो माइनस 3/8 सी ई स्क्वायर, ये आ गया मेरे पास प्लस डेल्टा H। इतना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो है चेंज हो गया। अब हीट लॉस निकालना है तो ये वाला टर्म माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो आपका हीट लॉस निकल जाएगा, तो डेल्टा H बराबर हो जाएगा माइनस ई स्क्वायर सी और प्लस 3/8 ई सी स्क्वायर। ठीक है, सही है ना, 4 2 8 4 2 8 माइनस में, ये शायद यहाँ पे हम गलती किए हैं क्या, ये वाला ये 4 2 8 हो जाएगा हमारा, तो हो जाएगा सी ई स्क्वायर माइनस 2 4 8, तो माइनस 3/8 सी ई स्क्वायर, तो हो जाएगा मेरे पास कितना माइनस 3 सी ई स्क्वायर बाई, तो माइनस ए स्क्वायर सी बराबर कितना हो जाएगा, तो माइनस 3 सी ई स्क्वायर बाई 8, तो इसको इधर लाइए प्लस डेल्टा H, तो डेल्टा H बराबर हो जाएगा मेरे पास माइनस 3 सी ई स्क्वायर बाई 8 प्लस सी ई स्क्वायर, सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 5 सी ई स्क्वायर बाई कितना 8, तो इतना हीट जो है वो क्या हो जाएगा सिस्टम से लॉस हो जाएगा। ठीक है, रजिस्टर के थ्रू। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं, एक और सवाल करते हैं, एक और सवाल करते हैं। सवाल है हमारा इस तरह का कि यहाँ पर इस तरह का एक रजिस्टर है, यहाँ पर भी एक रजिस्टर है, यहाँ पर एक कैपेसिटर है और यहाँ पे रजिस्टर है, ऐसे। और यहाँ पे आपका एक और रजिस्टर है, यहाँ पे ऐसे कुछ इस तरह का सिचुएशन दिया हुआ है, और इसके अंदर जो करंट है वैसे 5 एम्पियर का आ रहा है, इधर से 10 एम्पियर का आ रहा है। ठीक है, और ये जो कैपेसिटर है वो फुली चार्ज है। ठीक है, T टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे बात हो रहा है, मैंने कैपेसिटर इज़ फुली चार्ज। कैपेसिटर अगर फुली चार्ज है तो उसके थ्रू करंट कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, तो उसके थ्रू करंट कितना है, 0 है, मतलब इसके थ्रू कोई करंट नहीं है, मतलब यहाँ पर पोटेंशियल है। ठीक है, सवाल है कि कैपेसिटेंस जो है इसका C उस सवाल में दिया हुआ है, कैपेसिटेंस C इक्वल टू 20 माइक्रोफैराड। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस जो है वो 4 ओम दिया हुआ है, इसका रेजिस्टेंस 6 ओम दिया हुआ है। ठीक है, और इसका रेजिस्टेंस जो है वो 5 ओम दिया हुआ है। ठीक है ना, ऐसे दिया हुआ है। अब यहाँ से 10 एम्पियर आ रहा है, इधर से 5 एम्पियर आ रहा है, इधर से 20 एम्पियर आता है, इधर से 10 एम्पियर निकल जाता है, फिर यहाँ पे 10 एम्पियर इधर से निकल जाता है, 5 एम्पियर इधर से आता है। ठीक है, ऐसे। अब देखिएगा ध्यान से
कि इस तरह का सिचुएशन है यहाँ पे दिया हुआ, तो सवाल है फाइंड द फाइनल चार्ज ऑन कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर पे कितना फाइनल चार्ज है ये आपको निकालना है। निकाल देंगे, सब कुछ निकालेंगे। आप बताइए कि इसके थ्रू करंट कितना होगा, 0 होगा। कैपेसिटर के थ्रू कोई करंट नहीं होगा। तो बताइए इधर से आ रहा है 5 एम्पियर, इधर से आ रहा है 10 एम्पियर, तो 5 एम्पियर 10 एम्पियर मिल के जाएगा इधर की तरफ 15 एम्पियर, 15 एम्पियर इधर से जाएगा। बताइए 20 एम्पियर इधर से आ रहा है, 10 एम्पियर निकल गया तो बचा 5 एम्पियर, अब 20 एम्पियर और आ रहा है तो बच गया 25 एम्पियर। ठीक है, 15 में से 10 एम्पियर गायब हो जाएगा तो बचेगा 5 एम्पियर, और 20 एम्पियर और आ रहा है तो 20 5 25 एम्पियर। 25 एम्पियर में फिर से 10 एम्पियर इधर चला गया तो बचा कितना, 15 एम्पियर। 15 और 5 कितना हो गया, 15 एम्पियर और 5 हो गया 20 एम्पियर, तो 20 एम्पियर इधर की तरफ जाएगा, 20 एम्पियर इधर की तरफ। ठीक है, और सवाल में एक और चीज़ दिया हुआ है कि इधर की तरफ जो करंट है वो 10 एम्पियर है और इधर की तरफ करंट है 10 एम्पियर। ठीक है, तो इधर की तरफ 20 एम्पियर आ रहा है तो इधर की तरफ 10 एम्पियर निकल गया और इधर भी 10 एम्पियर निकल गया। ठीक है, तो इधर करंट गया ही नहीं। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर कि अगर हम लिखना चाहते हैं कि अगर कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाए तो चार्ज लिख देंगे, क्योंकि चार्ज बराबर होता है Q बराबर C डेल्टा V। तो बताइए यहाँ का पोटेंशियल अगर हम 0 मानेंगे तो करंट की तरफ जाएंगे तो पोटेंशियल घटेगा, कितना घटेगा, I इंटू आर। टी हो जाएगा 0 - 60 बराबर -60 वोल्ट। फिर करंट की तरफ जाएंगे तो पोटेंशियल घटेगा, कितना कितना घटेगा, I इंटू आर। 15 छः 25 मैंने 25 इंटू 6, 150 पोटेंशियल 150 वोल्ट पोटेंशियल घटेगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे -210 वोल्ट्स। ठीक है, -60 पहले से है और -150 घटाएंगे तो कितना होगा, इसमें पोटेंशियल घटेगा। तो अब फिर पोटेंशियल डिफरेंस और घटेगा 100 तो बचेगा यहाँ पे -310 वोल्ट। ये वाला लोअर पोटेंशियल है, ये वाला हायर है, ये वाला लोअर है, तो पोटेंशियल कितना आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया मेरे पास डेल्टा V बराबर 0 - 310, तो घटाइएगा तो आ गया 310 वोल्ट। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो चार्ज आ जाएगा मेरे पास C इंटू डेल्टा V। C कितना है आपका 20 माइक्रोफराड इंटू 310 वोल्ट। फराड इंटू वोल्ट कूलम होता है, तो यहाँ से 3 दूना 6, सॉरी 2 एकम 2, कितना हो जाएगा 2 एकम 2, 3 2 6 और 0 माइक्रो कूलम। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये था सवाल हमारा। तो इतना चार्ज हुआ है, इस पे चार्ज आएगा प्लस और इस पे चार्ज आएगा माइनस। चलिए आगे चलते हैं, एक और सवाल करते हैं। सवाल है हमारा, यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है इस तरह का, ऐसे इस तरह का, एक और कैपेसिटर है ऐसे, और ये जो कैपेसिटर है इधर से एक बैटरी से कनेक्टेड है इस तरह का 200 वोल्ट्स, और इस तरह का सर्किट है, पूरा कंप्लीट है ऐसे। इधर भी बैटरी से कनेक्टेड है, बैटरी का ही लोअर पोटेंशियल है, ये भी हायर पोटेंशियल है। इसका वोल्टेज दिया है 400 वोल्ट्स, और बीच में भी एक बैटरी और एक कैपेसिटर लगा हुआ है इस तरह से। इसका आप कैपेसिटेंस लिख लीजिए 2 माइक्रोफराड, और बैटरी का वोल्टेज लिख लीजिए 200 वोल्ट, 200 वोल्ट। ये वाला जो है हमारा 2 माइक्रोफराड का है, और ये वाला लिख लीजिए आप 1 माइक्रोफराड का। ठीक है, ये हमारा दिया हुआ है। शुरुआत में जितने भी कैपेसिटर है, शुरुआत में टोटल जो है टोटल चार्ज वो कितना है, 0 है, मतलब अनचार्ज है इनिशियली। इफ़ लिखा हुआ है इफ़ इनिशियली ऑल द कैपेसिटर्स इनिशियली ऑल द कैपेसिटर्स आर अनचार्ज्ड। सारे के सारे जो शुरुआत में कैपेसिटर्स है वो क्या थे, अनचार्ज्ड है। फाइंड द फाइनल चार्ज ऑन each कैपेसिटर। ठीक है, सारे कैपेसिटर पे फाइनल चार्ज फाइंड करो। तो शुरुआत में आपको पहले से ही पता है कि t = 0 पे कोई चार्ज नहीं है, लेकिन जिस
सर्किट में कैपेसिटर लगा रहता है और बैटरी लगा रहता है। बैटरी से चार्ज निकलेगा और कैपेसिटर पे चार्ज आके जमा होगा और लगातार कैपेसिटर चार्ज होगा और जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होगा वैसे वैसे सर्किट के अंदर करंट घटेगा और घटते टी टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी पे ये जो कैपेसिटर है बिल्कुल पूरी तरह क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा और सर्किट के अंदर करंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये आपको पहले से ही पता है, ठीक है, आपको पहले से ही पता है। तो अगर आप निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं, आराम से निकालिएगा। टी टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी पे सिचुएशन क्या आएगा कि कैपेसिटर बिल्कुल पूरी तरह चार्ज हो जाएगा। ये वाला जो है हमारा कैपेसिटर, ये वाला हमारा 2 माइक्रोफैराड का है और एक कैपेसिटर है हमारा, एक बार और फिगर बना लेते हैं। ये वाला कैपेसिटर है हमारा 1 माइक्रोफैराड का। ये जो है हमारा 200 वोल्ट के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पे हमारा लोअर पोटेंशियल है, यहाँ पर हमारा हायर पोटेंशियल है। दिस इज़ 400 वोल्ट्स। यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है 2 माइक्रोफैराड का, ठीक है, और यहाँ पर एक बैटरी लगा हुआ है ऐसे, जिसका लोअर एंड नीचे और हायर एंड ऊपर है, ठीक है। इसका वोल्टेज है 200 वोल्ट्स, ठीक है, बढ़िया है। ऐसे ये सिचुएशन है और कैपेसिटर बिल्कुल पूरी तरह क्या है, हमारा चार्ज है। हमको चार्ज है लेकिन हमको ये नहीं पता कि चार्ज कितना है, बस चार्ज है। हम चार्ज निकाल लेंगे, टेंशन नहीं लेना है। पहले हम कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं। तो ए वाला अगर मान लेते हैं हम 0 है तो ए वाला भी आपका 0 होगा और ए वाला आपका 0 होगा, क्योंकि सेम टर्मिनल है और कोई बीच में ना कैपेसिटर है ना रजिस्टर है। बैटरी के हायर एंड से लोअर एंड की तरफ जाएंगे तो पोटेंशियल घटेगा, कितना घटेगा, -400 घटेगा। ऐसे बोलेंगे -400 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो ऐसे बोलिए कि 400 घटेगा। तो 400 घटेगा या ऐसे करिए 0 - 400 मैंने -400 यहाँ का पोटेंशियल। उसी तरह यहाँ का पोटेंशियल 0 है। इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस दिया 2 माइक्रोफैराड, 0 है। यहाँ पर लोअर एंड से हायर एंड की तरफ जाएंगे तो यहाँ का पोटेंशियल 200 वोल्ट्स, ठीक है, 200 वोल्ट्स। एक काम कीजिए, इसको थोड़ा सा बढ़िया से बना लीजिए, बड़ा सा फिगर में। ऐसे बैटरी का लोअर एंड किधर है, नीचे, और हायर एंड ऊपर है, ऐसे 200 वोल्ट है। तो 0 से लोअर एंड से हायर एंड की तरफ जाएंगे मतलब तो पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ेगा। तो कितना होगा, 200 वोल्ट, 0 + 200। अब देखिए ध्यान से कि 0 से लोअर एंड से हायर एंड की तरफ जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, तो यहाँ पे कितना होगा, 200 वोल्ट। अब किसी तरह मान लेते हैं कि इस कैपेसिटर के क्रॉस अगर हमको पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है तो इसके तरफ तो पता है, इसके तरफ पता है नहीं। उसी तरह इस कैपेसिटर के क्रॉस लिखना है तो इसके तरफ नहीं पता है, इसके तरफ पता है। उसी तरह इस कैपेसिटर के क्रॉस लिखना है तो इसके तरफ नहीं पता है, यहाँ का पोटेंशियल नहीं पता है, इसकी तरफ पता है। तो एक काम करते हैं, इसको हमें x मान लेते हैं। वो हमको x निकालना पड़ेगा, ठीक है। शुरुआत में जो कैपेसिटर है उस पर चार्ज कितना है, तो आप लोग बोलेगा इस कैपेसिटर पे चार्ज 0, इस पे भी 0, इस पे भी 0, इस पे भी 0, इस पे भी 0 और इस पे भी 0। शुरुआत में कोई चार्ज नहीं है। कैपेसिटर क्या है हमारा, अनचार्ज है। ये आपको पहले से ही पता है, सवाल में भी लिखा है। अब ध्यान से देखिए कि अगर हम इस कैपेसिटर के क्रॉस चार्ज को लिखें तो मान लेते हैं कि ई जो ई वाला है हाइयर है, x जो है हाइयर है, 200 लोअर है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, तो आप लोग बोलिएगा पोटेंशियल डिफरेंस आ गया x - 200। तो अगर इस प्लेट पे कैपेसिटर पे चार्ज दिखना है तो चार्ज का फॉर्मूला जानते हैं, कितना बार बताएं, Q = C ΔV। ये जानते हैं कि C बराबर होता है Q/ΔV, तो Q = C ΔV। तो अगर आपको कैपेसिटर पे चार्ज देखना है, मान लेते हैं कि हाइयर है x अगर हाइयर है तो इधर वाला प्लेट पे प्लस में आएगा, इस पर माइनस में आएगा। ये लोअर है तो 200, तो इस पे लिखेगा आप कितना, C × ΔV। तो आप इस प्लेट पे चार्ज लिखेगा कितना, C × ΔV। C कितना है आपका, 2 × ΔV, तो x माइनस कितना, x - 200, x - 200 इस वाले प्लेट पे चार्ज, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे क्या लिखिएगा, ये वाला हाइयर है, ये वाला आपको लोअर मानना है, तो ये वाला x है हाइयर, अगर ये लोअर है तो इस पे प्लेट आएगा, इस पे चार्ज आएगा x - 400। सर आप गलत ना मान रहे हैं, हो सकता है इस पे माइनस चार्ज है, आपका आंसर सिर्फ और सिर्फ माइनस में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप गलती मान रहे होंगे तो माइनस में आएगा, ठीक है, उससे कोई बड़ा चीज़ नहीं है। और उसी तरह यहाँ पर अगर आप x को हायर मान रहे हैं और 200 को लोअर मान रहे हैं तो ये कितना होगा, इस वाले प्लेट पे चार्ज, इस पे प्लस होगा, और प्लस पे कितना चार्ज होगा उस प्लेट पे, तो इस पे प्लेट पे चार्ज होगा आपका कितना, x - 200 इंटू कितना, यहाँ पे x - 400 इंटू 1 से गुना करना भूल गए, क्योंकि C × ΔV होता है, C × ΔV। इसका कैपेसिटेंस है 2 × ΔV, तो x - 200।
अब ध्यान से देखिए कि शुरुआत में जब टाइम जीरो था, शुरुआत में टाइम जीरो था, तो इनिशियली सारे के सारे जो कैपेसिटर थे वो अनचार्ज थे। मतलब इस वाले प्लेट पे ध्यान से देखिए, इस वाले प्लेट पे, ये तीनों प्लेट को आपस में, ये तीनों प्लेट जो है वो बाहरी दुनिया से बिल्कुल क्या है, आइसोलेटेड है। ये तीनों आपस में ही जुड़े हुए हैं बस। या इनिशियल देखिए या फाइनल देखिए या टी इक्वल टू किसी भी टाइम टी पे देखिए, हमेशा ये तीनों प्लेट जो है जुड़े हुए हैं। तो इन तीनों चार्जेज पे जो प्लेट का, इन तीनों चार्जेज पे जो सम होना चाहिए प्लेट पे, वो कितना होना चाहिए, शुरुआत में जीरो है तो फाइनल पे कितना होना चाहिए, जीरो, चार्ज कंजर्वेशन से। क्योंकि चार्ज कंजर्वेशन जो है थ्योरम, उनका यही कहना है कि टोटल चार्ज अगर शुरुआत में पूरे किसी आइसोलेटेड सिस्टम में जीरो है तो फाइनल चार्ज भी किसी आइसोलेटेड सिस्टम में कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो शुरुआत में अगर इस तीनों कैपेसिटर पे चार्ज मिलाकर शुरुआत में कितना है, जीरो है, इस पे भी जीरो है, इस पे भी जीरो है, इस पे भी जीरो है, तो फाइनल चार्ज भी तीनों कैपेसिटर पे कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए अगेन। तो अगर हम तीनों पे अगर फाइनल चार्ज की बात करते हैं इन तीनों पे, तो शुरुआत में जितना चार्ज हो है उतना ही फाइनल कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। शुरुआत में और फाइनल दोनों बराबर होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे चार्ज कंजर्वेशन यूज किए तो शुरुआत में टोटल चार्ज इक्वल टू फाइनल टोटल चार्ज इन ऑन दिस थ्री प्लेट्स विच आर कनेक्टेड म्यूचुअली। तो जो तीनों म्यूचुअली आपस में कनेक्टेड हैं उनका चार्ज देखिए। तो शुरुआत में तो जीरो प्लस जीरो है टोटल चार्ज तीनों प्लेट पे। फाइनल चार्ज कितना है, तो फाइनल चार्ज है 2 इंटू एक्स माइनस 200 और प्लस इस वाले प्लेट पे 1 इंटू एक्स प्लस 400 और प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 200। तो यहाँ पर 0 बराबर 2x माइनस 400 प्लस एक्स प्लस 400 और प्लस 2x माइनस 400। यहाँ पे प्लस 400 माइनस 400 कैंसिल हो गया, 2x अब x 3x और 2 5x, 5x बराबर 400। 5 से 80 बार में कैंसिल हो जाएगा, x का वैल्यू कितना आ गया, 80 वोल्ट्स। x का वैल्यू कितना आ गया, 80 वोल्ट्स। मतलब इसकी पोटेंशियल जो है 80 वोल्ट्स आ गई, 80 वोल्ट्स। इसकी पोटेंशियल जो है आपका कितना आ गया, 80 वोल्ट्स आ गया। अब एक बात बताइए कि इसका पोटेंशियल अगर 80 वोल्ट्स आ गया, 80 वोल्ट्स, देखिएगा बढ़िया से, अगर इसका पोटेंशियल 80 वोल्ट्स आ गया और इसका 200 है तो आप गलती माने थे, इस पे चार्ज जो है माइनस में आएगा, बिल्कुल आएगा, देख लीजिए आप, विश्वास नहीं है तो आपको यहाँ पे 80 आप पुट कीजिएगा तो कितना आएगा, 80 माइनस 200। 80 माइनस 200 कितना होता है, आप लोग बोलिएगा कि 80 माइनस 200 होता है माइनस 120। माइनस 120 इंटू 2 कितना होगा, माइनस 240। तो इस पे चार्ज आ गया माइनस 240 माइक्रोकूलम। तो सही बात है, हम तो बोल भी किए थे कि इस वाले प्लेट पे जो चार्ज होगा वो कितना होगा, माइनस 240। तो माइनस 240 माइक्रोकूलम। तो इस वाले प्लेट पे चार्ज कितना होगा, तो इस पे माइनस में है तो इसमें कितना होना चाहिए, प्लस में, 240 माइक्रोकूलम। तो इस वाले 2 माइक्रोफैराड वाले कैपेसिटर पे चार्ज हो गया माइनस 240 माइक्रोकूलम। उसी तरह x प्लस 400 इंटू 1, तो इस पर 80 है, 80 इंटू 400 480। तो इस पर चार्ज आ गया 480 माइक्रोकूलम प्लस में, तो इस पर कितना आ गया, माइनस में 480 माइक्रोकूलम। उसी तरह इस वाले प्लेट पे देखिए चार्ज, तो इस वाले प्लेट पे कितना है, x माइनस 200 इंटू 2, तो वही आएगा माइनस 240। तो इस पर आ गया हमारा माइनस 240 माइक्रोकूलम और इस पर कितना आ गया, प्लस 240 माइक्रोकूलम। ध्यान से देखिए कि फाइनल चार्ज भी टोटल तीनों प्लेट पे सम का जीरो है। आपको विश्वास नहीं तो जोड़ के देख लीजिए, माइनस 240 प्लस 480 प्लस माइनस 240 जोड़िएगा तो माइनस 480 प्लस 480 कट के जीरो आ जाएगा। तो फाइनल चार्ज भी अगेन तीनों प्लेट पे कितना है, जीरो। ठीक है, यही हमारा सवाल था। ठीक है ना, चलिए एक और सवाल करते हैं। एक सवाल ऐसा होगा जिसमें ये बैटरी जो है वो नीचे होगा और कैपेसिटर ऊपर होगा। ठीक है, तो इस तरह का सवाल भी आता है एग्ज़ाम में। चलिए करते हैं, समझिएगा सवाल क्या है हमारा। सवाल है हमारा इस तरह का कि यहाँ पे एक कैपेसिटर है हमारा ऐसे, एक और कैपेसिटर है ऐसे, यहाँ पे बैटरी लगा हुआ है ऐसे, ठीक है ना, और बैटरी अबरी यहाँ पे ऊपर है और कैपेसिटर नीचे है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर एक और बैटरी लगा हुआ है, ये लोअर पोटेंशियल है, हायर पोटेंशियल। ये हमारा 100 वोल्ट है और ये हमारा 200 वोल्ट है। ठीक है, चलिए ये वाला हमारा 200 वोल्ट लिख लीजिए और ये वाला आप हमारा
2 माइक्रोफैराड लिख लीजिए, ये वाला भी 2 माइक्रोफैराड और ये वाला 4 माइक्रोफैराड, और बाकी तो सब लिख लिया ना। चलिए, शुरुआत में वही सिचुएशन दिया हुआ है कि सारे के सारे कैपेसिटर जो है इनिशियली अनचार्ज्ड हैं। ऑल कैपेसिटर्स आर इनिशियली अनचार्ज्ड। सारे के सारे कैपेसिटर जो है इनिशियली क्या थे, अनचार्ज्ड है। तो सवाल है हमारा कि वही सवाल है, फाइंड द फाइनल चार्ज ऑन एच कैपेसिटर। ठीक है, फाइनल चार्ज जो है एच कैपेसिटर से निकाल देंगे। कोई बड़ा सवाल नहीं है, तो टफ सवाल नहीं है कि ऐसे कोई बड़ा सवाल पूछ दिए हम, पिछले जैसा ही सवाल है। चलिए, आप लोग वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। समझिएगा, यहाँ पे इसका पोटेंशियल को आप 0 मानिएगा तो इसका कितना होगा, 100। इसका पोटेंशियल 0, इसका पोटेंशियल भी 0, इसका पोटेंशियल कितना होगा, -200। और इसका पोटेंशियल बताइए, इसका पोटेंशियल आप x मानिएगा तो हायर एंड से लोअर एंड की तरफ जाएंगे, बैटरी के हायर एंड से लोअर एंड की तरफ जाएंगे तो पोटेंशियल घटेगा कितना, x - 200। तो t = 0 पे इन तीनों प्लेट पे चार्ज कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि इनिशियली अनचार्ज है। इवन इस पे भी 0 होगा, जितना प्लस में उतना ही माइनस में, तो टोटल 0 होगा तो सब प्लेट पे। लेकिन फाइनल सिचुएशन क्या आएगा, फाइनल सिचुएशन जल्दी से एक फिगर और बना लेते हैं वो समझाने के लिए कि इस तरह का प्लेट है हमारा, और यहाँ पर हमारा 100 वोल्ट का बैटरी है, और यहाँ पे हमारा 200 वोल्ट का बैटरी है, 200 वोल्ट, और यहाँ पर एक बैटरी है 200 वोल्ट का, और एक कैपेसिटर है ऐसे 2 माइक्रोफैराड का है, 2 माइक्रोफैराड का ही भी है हमारा, 4 माइक्रोफैराड का है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए कि फाइनल सिचुएशन क्या आएगा, समझिएगा। इसका वोल्टेज 0, ये हमारा 100 वोल्ट का था, तो यह कितना हो गया, 100। लोअर एंड से हायर एंड की तरफ जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, तो कितना बढ़ेगा, 100। बताइए यहाँ पे 0, यहाँ पर भी 0। बैटरी के हायर एंड से लोअर एंड की तरफ जाएंगे तो पोटेंशियल घटेगा, कितना घटेगा, 0 - 200 मैंने -200। ठीक है, यहाँ के पोटेंशियल को आप x मान लीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही आप x मानिएगा तो आप इस कैपेसिटर के आजू बाजू का पोटेंशियल लिख पाएंगे, इस कैपेसिटर के आजू बाजू का पोटेंशियल लिख पाएंगे, और इस कैपेसिटर के आजू बाजू का पोटेंशियल आप लिख पाएंगे। तो यहाँ पर कितना है, x है। यहाँ पर बैटरी के हायर एंड से लोअर एंड की तरफ जाएंगे तो x - 200। बस फ़र्क इस चीज़ का है कि इसमें आपका कैपेसिटर नीचे है और बैटरी ऊपर है, ऊपर वाला और नीचे वाला सवाल में। अब ध्यान से देखिए आप बढ़िया से कि अगर हम इन तीनों प्लेट पे शुरुआत में चार्ज और बाद में चार्ज देखें तो आप लोग बोलिएगा कि सर बैटरी पे इस पे चार्ज जो है शुरुआत में इस प्लेट पे वो कितना है, 0। इस प्लेट पे भी 0 और इस प्लेट पे भी 0। सर आप तो बीच में बैटरी देख रही हैं। देखिए, शुरुआत में बैटरी जो है, बैटरी जितना चार्ज लेगा उतना ही चार्ज आएगा बैटरी के पास। तो बैटरी का क्या लेना देना है चार्ज से। अगर शुरुआत में जितना बैटरी से चार्ज निकलेगा प्लस प्लेट से इधर चार्ज निकलेगा, मान लेते हैं DQ चार्ज निकलेगा, तो बैटरी तो DQ चार्ज ले लेगा ना, तो जितना प्लस में उतना ही माइनस में। तो इसका मतलब है कि बैटरी पे चार्ज नहीं देखना है, हमको कैपेसिटर पे चार्ज देखना है। तो शुरुआत में कैपेसिटर पे इस पे चार्ज 0, इस पे चार्ज 0 और इस वाले प्लेट पे चार्ज 0। तो तीनों प्लेट पे शुरुआत में कैपेसिटर पे चार्ज कितना है, 0 है शुरुआत में। तो फाइनल चार्ज भी कितना होना चाहिए, कैपेसिटर पे 0 होना चाहिए बाई चार्ज कंजर्वेशन से। ठीक है, आपको सबको पता होना चाहिए ये चीज़। तो यहाँ पर फाइनल चार्ज जो है ऑफकोर्स इस प्लेट पे, तीनों प्लेट पे मिला के फाइनल चार्ज कितना होना चाहिए, अगेन 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर इस वाले प्लेट पे चार्ज देखिए, तो x माइनस इस वाले प्लेट पे चार्ज दिखना है, तो दिस x माइनस प्लस 200। ठीक है, इस वाले प्लेट पे चार्ज दिखना है तो लिखिएगा ए वाला हाइयर ए वाला लोअर, तो x माइनस 100 इंटू कितना, c से गुना करना पड़ेगा, c इंटू डेल्टा भी होता है ना, तो यहाँ पे 2 से गुना करना भूल गए। और उसी तरह यहाँ पर x, यहाँ नहीं यहाँ से लिखेंगे, तो x - 200 - 0। तो इस वाले प्लेट पे चार्ज आ गया मेरे पास कितना, x - 200 इंटू कितना 4, x - 200 इंटू 4। यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, x - 200 इंटू 4। तो सभी प्लेट पे हम चार्ज लिख लिए, फाइनल और इनिशियल दोनों। अब आपको पता है कि टोटल चार्ज जो है चार्ज कंजर्वेशन से टोटल चार्ज इनिशियल इक्वल टू टोटल चार्ज फाइनल बराबर होना चाहिए। तो इनिशियल चार्ज जो है टोटल वो कितना है, तो आप लोग बोलिएगा सर है आपका x - 100, शुरुआत में तो 0 + 0 + 0 है बराबर फाइनल।
x माइनस 100 इंटू 2 इस वाले प्लेट पे, प्लस इस वाले प्लेट पे प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 200 और प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 200। ये हो गया c इंटू डेल्टा बी प्लस c इंटू डेल्टा बी प्लस c इंटू डेल्टा बी, तो जीरो हो गया। ये हो जाएगा 2x माइनस 200 प्लस 2x प्लस 400 और प्लस 4x माइनस 800। तो यहाँ पे 4 टू 6, 6 टू 8, तो 8x 400 में से 200 गया तो 200, 200 800, मैंने कितना माइनस कितना हो गया 200 माइनस 600, ऑल राइट, कितना आ गया माइनस 600। यहाँ पे 4 से गुना करेंगे तो 4x माइनस 4 दूना 800, ठीक है, 2x प्लस 400 और 2x माइनस 200, ठीक है। तो 2x 2x 4x और 4x 8x और 200 400 200 माइनस 600, तो 600 बराबर कितना हो गया 8x। तो यहाँ से 300 बराबर 4, तो x बराबर आ गया 75 वोल्ट्स। x का वैल्यू कितना आ गया 75 वोल्ट्स। यानी इस पॉइंट की पोटेंशियल आ गई मेरे पास, कितना आ गई, ऑफ कोर्स 75 वोल्ट्स आ गए इस वाले पॉइंट की पोटेंशियल। तो इस वाले पॉइंट की पोटेंशियल आप लिख सकते हैं 75 वोल्ट्स। अच्छा, अब 75 वोल्ट्स आ गया तो सब पे चार्ज भी लिख सकते हैं आप। तो ये कितना हो गया, तो ये हो जाएगा इस प्लेट पे चार्ज 200 प्लस 75 इंटू 2, तो 275 इंटू 2 कितना हो गया, 5 दूना 10, 7 दूनी 14 की 4, 7 दूनी 14 की 15 की 5, 7 दूनी 4, 550 माइक्रोकूलम। तो इस पर माइनस 550 माइक्रोकूलम इस वाले प्लेट पे। तो आप इस वाले प्लेट पे भी लिख सकते हैं कितना, तो 75 माइनस 200, 75 माइनस 200 कितना होता है, तो माइनस 125, ठीक है, माइनस 125 इंटू 4 तो माइनस 500 माइक्रोकूलम। तो इस पर प्लस 500 माइक्रोकूलम, ठीक है ना। अच्छा, और इस पे उस पर कितना है, ऊपर वाला पे माइनस में, तो इस वाला पे प्लस पे, और इस पर तो इस पर भी लिख सकते हैं x माइनस 100, 75 माइनस 100 मैंने माइनस 25 इंटू कितना 2, तो माइनस 50 माइक्रोकूलम। तो इस पर प्लस 50 माइक्रोकूलम, ठीक है। अब शुरुआत में चार्ज है और फाइनल चार्ज भी आप जोड़ के देख लीजिए, आपका सेम आएगा। जैसे इस वाले प्लेट पे चार्ज कितना है 550 और प्लस इस पर माइनस 50 और इस पर जो है माइनस 500 है, इसको भी जोड़िएगा तो फाइनल चार्ज कितना आया 0 आया। आपको आना भी चाहिए, ठीक है। चलिए, अगर आपको हम एक छोटा सा होमवर्क दें, आप एक काम ट्राई कीजिएगा, ज़रूर कीजिएगा, कि ये जो बैटरी है, ये बैटरी को आप नीचे कर दीजिएगा और कैपेसिटर को ऊपर कर दीजिएगा और उसके बाद आप चार्ज निकालिएगा, एग्जैक्टली सेम आएगा। तो ऐसे अगर सीरीज़ में बैटरी और कैपेसिटर कनेक्टेड रहते हैं तो आपको क्या करना है कि इसे स्वैप भी कर दीजिएगा, तो ऐसे जो है कोई बड़ा चीज़ चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है ना। स्वैप करने से जो है इसको ऊपर वाला को नीचे कर दीजिएगा, या लेफ़्ट को राइट या राइट को लेफ़्ट कर दीजिएगा, तो इससे कोई चीज़ चेंजिंग नहीं आएगा। कैपेसिटर पे चार्ज अगेन कितना आएगा, सेम आएगा। आप थोड़ा सा SW में ट्राई करिएगा, ठीक है ना, ट्राई कीजिएगा और कमेंट भी इस पर कीजिएगा कि सही है कि गलत है, ठीक है। कि यहाँ पर अगर मान लीजिए कि ये हमारा कैपेसिटर है ऐसे और एक और कैपेसिटर है ऐसे, ये हमारा बैटरी का 100 हायर पोटेंशियल, बैटरी का लोअर पोटेंशियल, और इस तरह से बैटरी का लोअर पोटेंशियल है, दिस विल बी हायर पोटेंशियल। तो ये आपका कितना वोल्ट है 100 वोल्ट, अभी हमारा 200 वोल्ट, और बैटरी का हम कैपेसिटर को ऊपर कर दिए और बैटरी को नीचे कर दिए, ठीक है। बैटरी का वोल्टेज कितना दिया है, आपका बैटरी का वोल्टेज दिया है 200 वोल्ट, ठीक है। और कैपेसिटेंस कितना दिया है 4 माइक्रोफैराड, इसको C को आप काट दीजिए, 4 माइक्रोफैराड दिया है, 4 माइक्रोफैराड। ये इसका 2 माइक्रोफैराड, इसका भी 2 माइक्रोफैराड, ठीक है। अब उसके बाद निकाल के देखिएगा, अगेन चार्ज जो है सेम आएगा, ठीक है ना। फाइन, इनिशियली सारे के सारे कैपेसिटर जो अनचार्ज थे, तो फाइनल चार्ज ऑन इच कैपेसिटर्स, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, एक और सवाल करते हैं।
एक और सवाल करते हैं। सवाल है हमारा कि इस तरह का है कि कैपेसिटर है ऐसे, ऐसे एक और कैपेसिटर है, और ये जो है एक ऐसे बैटरी से कनेक्टेड है, ठीक है, जिसका बैटरी का ईएमएफ जो है वो 100 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। शुरुआत में ये बैटरी का जो चार्ज है 40 माइक्रोकूलम है, सॉरी कैपेसिटर का चार्ज है 40 माइक्रोकूलम इस वाले पे, इस पे -40 माइक्रोकूलम सवाल में दिया हुआ है शुरुआत में। इस पे 40 माइक्रोकूलम, इस पे -40 माइक्रोकूलम, इस पे आपका दिया हुआ है 60 माइक्रोकूलम, इस पे -60 माइक्रोकूलम, ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। अब होता क्या है कि t = 0 पे हम सारा का सारा स्विच को हम ऑन करते हैं, इसको ऑन करते हैं, t = 0 पे इसको ऑन करते हैं, यहाँ पर भी एक स्विच लगा था, ठीक है, ऐसे। तो t = 0 पे सारा का सारा स्विच को हम ऑन करते हैं, ठीक है। तो सवाल है कि बैटरी जैसे बैटरी से चार्ज निकलेगा और इस कैपेसिटर पे चार्ज चेंज होगा और इस कैपेसिटर पे भी चार्ज क्या होगा, चेंज होगा, और तब तक चेंज होते जाएगा जब तक कि सर्किट के अंदर करंट 0 ना हो जाए। तो फाइनल तो करंट 0 होने वाला है, लेकिन करंट 0 होगा तो उस समय जो कैपेसिटर पे चार्ज होगा, उस समय कैपेसिटर पे चार्ज इस पे 10 माइक्रोफैराड है और इस पे कितना है, इस पे 20 माइक्रोफैराड। तो कैपेसिटर पे चार्ज कितना होने वाला है, तो कैपेसिटर पे चार्ज होने वाला है कुछ और, ठीक है, जब तक कि करंट 0 ना हो जाए। तो करंट 0 हो जाए तो उस समय तो कैपेसिटर पे चार्ज अलग हो जाएगा, तो वही बताना है कि फाइनल चार्ज ऑन कैपेसिटर, ठीक है ना। या ऐसे लिख लीजिए कि फाइंड चार्ज प्रोवाइडेड बाई बैटरी, ऐसे लिख लीजिए कि फाइंड चार्ज प्रोवाइडेड बाई बैटरी ऑन each capacitors and also find final charge on each capacitors, ठीक है। फाइनल चार्ज भी जो है दोनों कैपेसिटर पे हमको क्या करना है, फाइंड करना है। ये सवाल है हमारा। चलिए ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए, अच्छा सवाल है। चलिए हम बनाते हैं, आराम से समझिएगा। ये हमारा इस तरह का एक कैपेसिटर अरेंजमेंट है, आप आराम से समझिए, कोई बड़ा सवाल नहीं है, इस तरह का। और ये t = 0 पे ऑन हो गया, यहाँ पर भी t = 0 पे ऑन हो गया स्विच, यहाँ पे बैटरी हमारा t = 0 पे स्विच ऑन हो गया और ये बन गया t टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी, t टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी। आपको पता है कि t टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी पे कैपेसिटर इज बिहेविंग लाइक ए शॉर्ट वायर, ठीक है। तो करंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये तो हमको पता है कि इसके अंदर करंट कितना होने वाला है, 0 होने वाला है। लेकिन एक बात बताइए हमको कि इस बैटरी पे चार्ज कितना था, 40 माइक्रोकूलम, कैपेसिटर पे, सॉरी बार बार बैटरी बोला जा रहा है, इस कैपेसिटर पे चार्ज था 40 माइक्रोकूलम, 40 माइक्रोकूलम, और इस पे कितना था, -40 माइक्रोकूलम। मान लेते हैं कि बैटरी जो है अपने अंदर से चार्ज क्यू प्रोवाइड किया, चार्ज क्यू प्रोवाइड किया, तो इस पे चार्ज आएगा +Q और इस पे चार्ज आएगा -Q। ऐसे क्यों सर, क्योंकि बैटरी जो है इस प्लेट को चार्ज दिया है +Q, तो जितना चार्ज दिया है उतना ही चार्ज इसके अंदर से निकलना चाहिए चार्ज कंजर्वेशन से। तो जितना चार्ज इससे दिया उतना ही चार्ज इससे निकल गया, तो जितना इस पे प्लस में आएगा उतना ही इस पे माइनस में आएगा। ये -Q चार्ज जो है इससे निकला, फिर से गया जाएगा और इससे फिर प्लेट को इस चार्ज को देगा। इस पे चार्ज दिया हुआ था 60 माइक्रोकूलम शुरुआत में और इस पे -60, तो फिर से इस 60 माइक्रोकूलम का जो चार्ज है इस प्लेट पे चार्ज उसको +Q मिलेगा और इससे क्या होगा, -Q निकल जाएगा और अगेन Q निकल के फिर से जितना बैटरी जो है अपने अंदर से चार्ज निकाला था उतना चार्ज उसको मिल जाएगा, ठीक है, समझ में आया ना। अच्छा, और इसका जो कैपेसिटेंस है वो 10 माइक्रोफैराड दिया है और इसका कितना दिया है, और ऑफ कोर्स इसका दिया हुआ है आपका 20 माइक्रोफैराड, 20 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस। एक काम कीजिए, अगर आपको इस कैपेसिटर पे चार्ज निकालना है तो इसके अंदर जो है आप किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ यूज कीजिए। आपको हम पहले ही पढ़ा चुके हैं कि किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ जो है, कोई भी सर्किट रहे, ठीक है ना, एक क्लोज लूप में सभी सर्किट के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस का सम होगा वो कितना होगा, 0 होगा। तो इस क्लोज लूप के अंदर चलेंगे और सभी पोटेंशियल डिफरेंस का सम निकालेंगे, उसको 0 के बराबर करेंगे।
चलिए, तो हम यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज में घूम गए हैं, तो इस लूप के अंदर चलेंगे तो अप्लाई करेंगे किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो लोअर एंड से बैटरी से स्टार्ट करते हैं, लोअर एंड से हायर एंड की तरफ जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, 100 बढ़ेगा, क्योंकि हम एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहे हैं, तो इधर से इधर घूम गए। फिर क्या होगा कि याद कीजिए हम कि कैपेसिटर में अगर हम किधर से किधर भी जाएं, पोटेंशियल हमें को हमेशा घटाना है, कितना, माइनस इस प्लेट पे चार्ज, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो पहले आपको इस वाला प्लेट मिला, इस प्लेट पे चार्ज अपॉन सी, इस प्लेट पे चार्ज है Q प्लस कितना 40 बाई कितना C कितना है आपका 10, ठीक है, और माइनस इस वाले प्लेट पे, क्योंकि आप इधर से इधर जा रहे हैं तो इस वाले प्लेट पे चार्ज, इस वाले प्लेट पे चार्ज कितना होगा, माइनस कितना होगा 60 प्लस Q, 60 प्लस Q, इस पर Q चार्ज बढ़ गया है, ओहो 60 प्लस Q, ठीक है, इस वाले प्लेट पे चार्ज आएगा 60 प्लस Q अपॉन कितना, अपॉन कैपेसिटेंस कितना है 20 इक्वल टू 0, क्योंकि अब कोई भी नहीं है कोई डिवाइस यहाँ पे लगा हुआ कि उसके अंदर भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा या गेन होगा, इतना ही लिखेंगे बस। आप इस चीज़ को ऐसे भी सोच सकते थे कि बैटरी के अगर हायर एंड से लोअर की कैपेसिटर के हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएंगे तो पोटेंशियल घटेगा, इसलिए माइनस लगा सकते हैं। बैटरी के हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएंगे तो पोटेंशियल घटेगा, ऑफकोर्स यहाँ पे माइनस लगा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप सॉल्व करें इसको तो 100 बराबर कितना होगा, Q प्लस 40 बाई 10 प्लस 60 प्लस Q बाई 20, तो यहाँ से 1000 बराबर 20 LCM होगा, तो बचेगा 2Q प्लस 80 और प्लस यहाँ पे 60 प्लस Q, टी हो जाएगा हमारा 2000 बराबर 2Q Q 3Q प्लस 140। आप इसको घटाइएगा तो आएगा कितना 0, 10 में से 4 गए तो 6, ये बचा 19, 19 में से गया तो 18, 1860 बराबर 3Q, तो 3 से ही कट जाएगा 620 बार में, तो Q इक्वल टू आ गया 620 माइक्रो कूलम। मतलब बैटरी जो है वो टोटल वो कितना चार्ज प्रोवाइड किया है, 620 माइक्रो कूलम, ठीक है। और ये 620 माइक्रो कूलम जो है वो किन को मिला है, इन कैपेसिटर को मिला है। तो इस पर 620 प्लस 40 करेंगे तो 660 हो जाएगा माइक्रो कूलम, तो इस प्लेट पे प्लस में तो इस पे आएगा माइनस में 660 माइक्रो कूलम। उसी तरह इस पर 660 प्लस 620 करेंगे तो 680 माइक्रो कूलम, तो इस पे आएगा माइनस 680 माइक्रो कूलम। एक चीज़ और है कि ये दोनों प्लेट जो है, ये दोनों जो कैपेसिटर है वो सीरीज में नहीं लगा हुआ है, बल्कि ये पैरेलल में लगा, न सीरीज में लगा हुआ है ना पैरेलल में लगा हुआ है। क्योंकि सीरीज में जो होता है कैपेसिटर अगर सीरीज में लगे होते हैं, अगले वीडियो में हम बताएंगे, तो उन प्लेट्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है सेम होता है। क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। प्लेट्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, नहीं, प्लेट्स पे चार्ज जो होता है सेम होता है, प्लेट्स पे चार्ज होता है सेम होता है, ठीक है ना। 1 घंटा से लगातार बोलते बोलते जो है कुछ भी बोला जाता है, इसलिए समझ लीजिएगा कि प्लेट पे जो चार्ज होता है सेम होता है। इस पर जितना प्लस चार्ज उतना ही माइनस चार्ज, जितना प्लस चार्ज उतना ही माइनस चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पर 660 है, यहाँ पे माइनस 660 है, लेकिन यहाँ पर अलग है ना, इसलिए दोनों जो कैपेसिटर है सीरीज में नहीं लगा है, ना पैरेलल में लगा हुआ है, ठीक है ना। तो कुछ ये जो है इसको ना हम सीरीज में बोलेंगे ना पैरेलल में बोलेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। एक सवाल लिखिए आप, होमवर्क, इसको आप घर पे ट्राई कीजिएगा, ठीक है। सवाल है हमारा कि इसी तरह का है, इसमें 3 कैपेसिटर लगा हुआ है, एक कैपेसिटर ऐसे है, एक कैपेसिटर ऐसे है और एक कैपेसिटर नीचे ऐसे, और यहाँ पर एक स्विच है और यहाँ पर एक बैटरी लगा हुआ है, ठीक है। इस तरह का t इक्वल टू 0 पे स्विच को ऑन करते हैं, t इक्वल टू 0 पे स्विच को ऑन करते हैं, t इक्वल टू 0 पे स्विच को ऑन करते हैं। कैपेसिटेंस दिया हुआ है आपका, इस पे चार्ज दिया हुआ है 10 माइक्रोकूलम, इस पे माइनस 10 माइक्रोकूलम, इस पे दिया है आपका माइनस 8 माइक्रोकूलम, इस पे प्लस 8 माइक्रोकूलम, इस पे जो है आपका वो दिया हुआ है 15 माइक्रोकूलम और इस पे माइनस 15 माइक्रोकूलम। बैटरी का ईएमएफ जो है सवाल में दिया हुआ है आपका 20 वोल्ट और कैपेसिटर का कैपेसिटेंस दिया हुआ है इसका 2 माइक्रोफैराड, इसका 4 माइक्रोफैराड, इसका 3 माइक्रोफैराड, ठीक है। t इक्वल टू 0 पे स्विच को ऑन कर दिया गया। सवाल है फाइंड द चार्ज प्रोवाइडेड बाय बैटरी
बैटरी कितना चार्ज प्रोवाइड किया है वो, एंड ऑल्सो फाइंड द चार्ज ऑन, ऑल्सो फाइंड द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। हर कैपेसिटर पे हमको चार्ज बताइए। तो चलिए इसको आप कमेंट कीजिएगा। चलिए ऑल द बेस्ट।